बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फअहलन व सहलन व मरहबन बिकुम अय्युहल इख्वह वल अखवात फी अकादमियतिल उमरी लिल्लुगा अल अरबिया। आप तमाम हजरात का हमारे इस प्रोग्राम अरबिक लैंग्वेज कोर्स में खैर मकदम है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से ही शुरू करते हैं और अल्लाह ताला से ही तौफीक के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अरबी ज़बान सीखने में आसानी फरमाएँ और इसमें जो मुश्किलात आएँ उन पे सब्र करने की तौफीक बख्शे। इसमें कोई शक नहीं है कि आप सब लोग शौकीन हैं अरबी ज़बान सीखने के और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से ही हम सब लोग अरबी ज़बान सीखने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कोई भी राह इख्तियार करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये राह कैसी है और कहाँ से जाना है और क्यों कर जाना है। अगर हमारे सामने ये सवालात वाज़ेह है तो हमारे लिए चलना आसान हो जाएगा। हम चाहेंगे कि अपना जो हमारा दर्स है वो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा तमहीद में ये बात वाज़ेह करें कि हम लोग चाहते क्या है, हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। इन सब चीज़ों को अगर हम वाज़ेह कर पाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए आसान होगा कि हम अरबी ज़बान अच्छे से सीखें और कम से कम वक्त में सीखें। दुनिया का कोई भी काम, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उस काम के करने से पहले आपको अपने आप से कुछ सवालात पूछने पड़ेंगे, तब जाके आपको उसकी राह वाज़ेह हो जाएगी और फिर आपके लिए उसका चलना आसान हो जाएगा। कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले हमें अपने आप से 3 सवालात पूछने चाहिए। क़ब्ल अन नब्दा अय्य अमलिन यंबगी लना अन नसअल अनफुसना सलासत असइला। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें अपने आप से 3 सवालात पूछने चाहिए। और वो 3 सवालात क्या है? पहला सवाल है माज़ा, व्हाट। माज़ा अलैया अन अफ़अला, मुझे क्या करना है। What I have to do। दूसरा सवाल है लिमाज़ा, क्यों। Why I have to do this work। और तीसरा सवाल है कैफ़ा, कैफ़ा अफ़अलु, हाउ टू डू। अगर मैंने कोई भी काम करना है, दुनियावी हो या उखरवी हो, उसके मुतालिक हमें 3 सवालात अपने आप से पूछने हैं। माज़ा, लिमाज़ा, कैफ़ा। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। मुझे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। अगर इन 3 सवालात के जवाबात आपके पास हैं तब आपके लिए आसान है कि आप वो काम बड़े अच्छे तरीके से करें और बड़े आसानी से करें। क्योंकि एक तो आपके पास जो वो काम करना है उसकी जो राह है वो आपके लिए आसान होगी। आपको मालूम होगा कि कहाँ से जाना है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और लिमाज़ा, आपने क्यों करना है वो काम। अगर आपको हदफ पता है, टारगेट अपना पता है कि इस काम के करने से मुझे क्या फ़ायदा होना है, इस काम को करके मुझे क्या हासिल होगा, तब आपको उस काम के करने में शौक़ और जज़्बा पैदा होगा। जब आपके अंदर शौक़ और जज़्बा होगा तब कोई भी काम मुश्किल से मुश्किल तर भी हो वो आसान महसूस होता है। और कैफ़ा, कैसे करेंगे आप काम। जब आपको किसी काम के करने का तरीका आएगा तब आप अच्छे से कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं और कम वक्त में कर सकते हैं। तो आइए हम भी आज एक काम करने जा रहे हैं शुरू,
तो उस काम के बारे में हम अपने आप से 3 सवालात पूछेंगे। माज़ा, लिमाज़ा, कैफ़ा, हमें क्या सीखना है, क्यों सीखना है और कैसे सीखना है। ये 3 सवालात हम पूछते हैं अपने आप से। पहला सवाल है माज़ा, क्या, हमने सीखना है तो क्या सीखना है। तो इसका जवाब है अल-लुग़ह अल-अरबिया, हमने अरबी ज़बान सीखनी है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होगा कि आज के बाद हम अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे, इसमें उर्दू नहीं सीखेंगे, इस क्लास में हिंदी नहीं सीखेंगे, फ़ारसी नहीं सीखेंगे, साइंस नहीं सीखेंगे, कोई और चीज़ नहीं सीखेंगे। हमारा फोकस होगा अरबी ज़बान पे कि हम अरबी ज़बान सीखें। और अरबी ज़बान सीखनी है तो अरबी ज़बान सीखने में हमें क्या-क्या सीखना है? अरबी ज़बान जो है इसमें कौन-सी चीज़ें हैं जो हमने सीखनी है? तो उसके लिए है महारातुल लुग़ह, स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है दुनिया की, तो उसकी हमें सीखनी होती है महारातुल लुग़ह, स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज। अगर आपने अंग्रेजी सीखनी है तो यही स्किल्स आपने भी सीखनी होगी, हिंदी सीखनी है तो यही 4 चीज़ें सीखनी है, अरबिक भी सीखनी है तो यही 4 चीज़ें सीखनी है। ये 4 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहला है अल-इस्तिमा। अल-इस्तिमा मीन्स लिसनिंग। हम अगर किसी को अरबी बोलते हुए सुनेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। तो अल-इस्तिमा का मतलब है लिसनिंग स्किल, महारतुल इस्तिमा। यानी अगर कोई भी अरबी बोल रहा है या अगर आप यूट्यूब देखेंगे कि वहाँ पे कोई बंदा जो है लेक्चर दे रहा अरबिक में, हम इस काबिल होने चाहिए कि हम उस लेक्चर को सुने। हम हरमैन शरीफैन के खुतबे समाअत फरमाएंगे तो हमें समझ में आना चाहिए। दूसरा है अल कलाम, स्पीकिंग स्किल, कि हमें अरबी ज़बान बोलनी सीखनी है। अगर हमें अरबी ज़बान बोलनी आती है तो हम कहेंगे कि हमें दूसरी स्किल जो अरबिक लैंग्वेज की है हमें वो आती है। तो पहला है अल इस्तिमा, सुनना, और दूसरा है अल कलाम यानी बोलना। ये 2 स्किल्स हुई। इसके बाद तीसरी स्किल जो है वो है अल क़िराअह, पढ़ना। अगर कहीं पे अरबी में लिखा है कुछ एराब के बगैर, हरकत के बगैर, ज़बर ज़ेर नहीं डली हुई है, लेकिन हम इस काबिल होने चाहिए कि हम उसको पढ़ पाएँ। जिस तरह हम उर्दू इबारत को बगैर ज़बर ज़ेर के पढ़ पाते हैं, वैसे ही हमें अरबी ज़बान में लिखी हुई कोई भी किताब, कोई भी सफ़ा हमें पढ़ना आना चाहिए और समझ भी आना चाहिए। और चौथी जो महारत है वो है अल किताबा, राइटिंग। हमें अरबी में लिखना आना चाहिए। हमारे अंदर जो एहसासात है, जो हमारे ख़यालात हैं, हम इस काबिल होने चाहिए कि हम उन अफ़कार को, उन ख़यालात को अरबी ज़बान में लिख पाएँ। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम कहेंगे कि हमें अल-लुग़ा अल-अरबिया की चौथी महारत अल-किताबा भी आती है। और अगर किसी बंदे को इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ आती है, दूसरी नहीं आती, या 2 आती हैं, तीसरी नहीं आती, या 3 आती हैं, चौथी नहीं आती, तो हम उसको उस ज़बान का माहिर नहीं कहेंगे। हम ज़बान का माहिर उसी को कहेंगे जिस बंदे को चारों की चारों चीज़ें आती होंगी। अगर उसको चारों की चारों चीज़ें आती हैं, तब जाके हम कहेंगे कि वो ज़बान का माहिर है। अगर नहीं आती है या चारों में से एक भी नहीं आती हैं, तो हम कहेंगे कि वो उस ज़बान का माहिर नहीं है। और ये जो चारों महारतें हैं, ये आपस में रिलेटेड हैं। अगर हमें एक महारत आती है तो दूसरी महारत सीखने में आसानी होती है। 2 महारतें आती हैं तो तीसरी महारत सीखने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को इस्तिमा आता है, लिसनिंग आता है, तो कलाम भी उसको आएगा। जितना वो सुनेगा और सुन के समझेगा उतना ही वो बोल पाएगा, और जितना बंदा पढ़ेगा और पढ़ पाएगा उतना ही वो लिख पाएगा।
इस्तिमा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई बंदा ये शिकायत करता है कि मुझे अरबी समझ में आती है लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, तो वो तो किताबें पढ़ रहा होगा, किताबें उसको समझ में आती होंगी, लेकिन इस्तिमा जो है कि किसी बंदे को वो सुने और उससे जो है वो इस काबिल हो जाएगा कि वो बोल पाएगा। इसी तरह अगर किसी बंदे को लिखने में प्रॉब्लम है तो उसको पढ़ना ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा पढ़ेगा तो उसको लिखने में आसानी होगी। अगर आप बोलना चाहते हैं अरबी तो आपको अरबी सुनना पड़ेगा, आप अरबी सुनेंगे तो आप अरबी बोलेंगे, आप अरबी पढ़ेंगे तो आप अरबी लिख पाएंगे। ये आपस में रिलेटेड है। तो हमने पहला सवाल अपने आप से पूछा माज़ा, कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या सीखना है। तो हमारा जवाब था अल्लुगा अल अरबिया, अरबी ज़बान सीखनी है। अरबी ज़बान किन 4 चीज़ों पे मुश्तमिल है? तो हमने जवाब में कहा अल इस्तिमा, अल कलाम, अल क़िराअह, अल किताबा। ये 4 चीज़ें हैं, इनको सीखेंगे तो हमें अरबी ज़बान हम सीखेंगे। और ये तो है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो उन बंदों के लिए हैं जो अरबी ज़बान की बुनियादी और असासी चीज़ों से वाकिफ़ हों, और जो बंदे अरबी ज़बान की बुनियाद और असास से वाकिफ़ न हों, उनके लिए और 3 चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं अनासिरुल लुग़ा, एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज। अरबी ज़बान के एलिमेंट्स या कोई भी ज़बान जो होती है उसके एलिमेंट्स होते हैं। पहला है अल अस्वात, साउंड्स। मिसाल अगर कहीं पे अलिफ लिखा है तो अलिफ को कैसे पढ़ना है, बा कैसे पढ़ना है, ता कैसे पढ़ना है, इस पे ज़बर चढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ना है, ज़ेर डालेंगे तो कैसे पढ़ना है, पेश डालेंगे तो कैसे पढ़ना है, ये आवाज़। इसी तरह स्वाद, सीन, सा, इनमें फ़र्क करनी है, ये चीज़ें भी हमें सीखनी पड़ेंगी। इसी तरह अल मुफ़रदात, हमारे पास कलिमात होने चाहिए। अगर हमारे पास हमारे सामने है चेयर, तो चेयर को अरबी में क्या बोलेंगे, ये हमने सीखना है। पेन है, पेन को अरबी में क्या बोलेंगे। बुक है, बुक को अरबी में क्या बोलेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए अल मुफरदात, वर्ड्स। और तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो है अत-तराकीब, स्ट्रक्चर्स, कि किस तरह से अरबी जबान में जुमले लिखे जाते हैं, क्योंकि हर जबान का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, पहले सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा, पहले वर्ब आएगा कि नाउन आएगा, तो ये अपना अपना स्ट्रक्चर है। तो अरबी ज़बान का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें सीखना पड़ेगा। तो माज़ा के जवाब में हम कहेंगे कि हमें 2 चीज़ें सीखनी है, एक है महारातुल लुगा जो कि 4 है, और दूसरी चीज़ है अनासिरुल लुगा जो कि 3 है। ये है माज़ा। और दूसरा जो सवाल है हमारा वो है लिमाज़ा, कि हमें क्यों सीखनी है अरबी ज़बान। इस सवाल का मुख्तसर जवाब जो है इस सफ़े पे है जो आपके सामने अब ओपन हो रहा है। लिखा है लिमाजा, वाई टू लर्न अरबिक लैंग्वेज, अरबी जबान क्यों सीखें। तो इसके लिए है अल अगराज अद्दीनिया, इसके हैं हमारे पास मकासिद, दीनी मकासिद, और दूसरा है अल अगराज अद्दुनियाविया, दुनियावी मकासिद। तो अरबी ज़बान को सीखने में हमें 2 चीज़ें मिल सकती हैं, और हमें ये सिखाया गया है, कुरान में भी ये है और हदीस में वही है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बहुत पसंद थी एक दुआ, और वो दुआ कौन सी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमें दुनिया में भी अच्छा दे और आखिरत में भी अच्छा दे। तो अरबी ज़बान अगर कोई बंदा सीखता है तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें जमा हो सकती हैं, कि वो अरबी ज़बान के ज़रिए दुनियावी मकासद भी हासिल करें और दीनी मकासद भी हासिल करें। तो जो पहले हम सीखेंगे दीनी मकासद, दीनी एतबार से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अल अरबियतु लुगतुल कुरान, अरबी ज़बान कुरान की ज़बान है। अल अरबियतु लुगतुल हदीस, अरबी ज़बान हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है। अल अरबियतु लुगतुल कुतुबिल इस्लामिय्या, अरबी ज़बान इस्लामी किताबों की ज़बान है। फ़िक़्ह, तफ़सीर, हदीस, या इनके जो मुख्तलिफ उलूम हैं, उसूलुल फ़िक़्ह, उनकी जो किताबें हैं बुनियादी और असासी उम्महातुल कुतुब, वो सब की सब अरबी में है।
اور ہم سیکھیں گے عربی زبان کیوں؟ حباً لنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں دعویٰ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور جس بندے کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی ہر چیز کو فالو کرتا ہے. والمعروف ان المحب للحبیب او لمن يحب مطیع، کہتے ہیں کہ یہ بات معروف ہے کہ جو بندہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ایک چیز کو فالو کرتا ہے. تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں بولا کرتے تھے، تو ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بولے، جو زبان انہوں نے استعمال کی ہم بھی وہی کریں گے. نمبر 5، السہولہ فی حفظ القرآن والمتون الاسلامیہ، عربی زبان سیکھیں گے تو قرآن حفظ کرنے میں آسانی ہوگی. والمتون الاسلامیہ، اور جو اسلامی متون ہیں، ایک تو حدیث کا متن ہے، قرآن کا متن ہے، فقہ کا متن ہے، یا اصول قواعد جو اس میں لکھے گئے ہیں ان کو یاد کرنا آسان ہوگا. تمام علوم جو ہے ان کے جو متون ہیں علماء کرام کے، فضلاء اعظام کے، تو ان کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اور چھٹا جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ ہے ترجمۃ الکتب الاسلامیہ والمقالات الدینیہ، ہم اسلامی کتابوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور دینی مقالات جو لکھے گئے ہیں، آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، ہم ان کے ترجمے کر سکتے ہیں اور اس سے ہم بہت سارا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. یہ تھے دینی مقاصد. اس کے علاوہ بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن یہ مختصراً ہم نے بیان کیے ہیں. اس کے بعد ہے الاغراض الدنیاویہ، دنیاوی مقاصد کیا ہے عربی زبان سیکھنے میں. سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ عربی زبان اس وقت 25 کنٹریز کی آفیشیل لینگویج ہے. 25 کنٹریز کی آفیشیل لینگویج ہے عربک. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ عربی بولنے والے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان جہاں بھی ہیں سب مسلمان عربی زبان کا استعمال کرتے ہیں، نمازوں میں، دعاؤں میں، اذکار میں، اٹھتے بیٹھتے وقت، حتیٰ کہ کھانا پیتے وقت، کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، ختم کرتے وقت، ایک دوسرے سے ملتے وقت، ایک دوسرے سے بچھڑتے وقت، ہر وقت عربی زبان کا استعمال کرتے ہیں. اور عربی زبان ہے UNO، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اس میں دنیا کی صرف 6 زبانیں استعمال کی جاتی ہیں، ان میں ایک زبان ہے عربی زبان. تو اس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا کی بہترین یا مانی جانے والی 6 زبانیں، ان میں ایک زبان عربی بھی ہے. تو اس طرح سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ دنیاوی اعتبار سے عربی زبان کی قدر و منزلت کم نہیں ہے. التجارہ، اگر کوئی بندہ تجارت کرنا چاہے تو اس میں عربی زبان اس کو کام آئے گی، خاص طور پر ان 25 ممالک میں جہاں پہ عربی زبان سرکاری زبان ہے. تو اگر وہ وہاں یا ان لوگوں کے ساتھ تجارت کرنا چاہے تو اس کو عربی آنی چاہیے. السیاحہ، اگر یہ ٹیورزم میں چاہے اپنا فیلڈ بنانا، ان 25 ممالک کو جانے والے لوگوں کو درکار ہیں ارشادات، ان کو چاہیے گائیڈنس، تو یہ وہ کام کر سکتا ہے. یا حج عمرہ گائیڈ کے بطور بھی یہ کام کر سکتا ہے. اسی طرح العمل، ان 25 ممالک میں اگر وہ کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، نرس ہو، تو اگر اس کو عربی آتی ہے تو بہت آسانی ہوگی. الترجمہ، یہ ترجمہ کر سکتا ہے. اور ترجمے کی بڑی 2 قسمیں ہیں. ایک تو ہے فوری ترجمہ، زبانی ترجمہ، جو لوگوں کو درکار ہوتا ہے. مثال کے طور پر عرب ممالک سے کوئی بندہ یہاں پہ آیا، بیمار پڑا، ڈاکٹر کے پاس جانا، ڈاکٹر کو عربی نہیں آتی اور اس بندے کو ہندی نہیں آتی، تو اس کو چاہیے بیچ میں ایک بندہ جو اس کو ترجمہ کرے. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دلی میں جو اس پہ جو ہے اپنا گزارا کرتے ہیں. صرف ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں ان کو، ڈاکٹر ان سے پوچھتا ہے کیا بیماری ہے، وہ کہتے ہیں ایسا ایسا ہے. تو اس طرح کر کے وہ بیچ میں وہ کام کرتے ہیں، ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تو پیسہ کماتے ہیں اچھا خاصا. السفارہ، ایمبیسی میں کام کرتے ہیں. اسی طرح ترجمۃ الکتب الدینیہ اور دنیاوی، بھی جو دنیاوی کتابیں ان کا ترجمہ کر سکتا ہے اور انسان پیسہ کما سکتا ہے. استماع المحاضرات العلمیہ، جو علمی لیکچرز ہیں علماء کرام کے، ان کو سن سکتا ہے ڈائریکٹ.
अगर वो चाहे शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह के लेक्चर सुने, शेख अलबानी के लेक्चर सुने, या शेख सुलेमान रुहैली के लेक्चर सुने, बहुत सारे उलमाए किराम हैं, शेख सालेह फौजान के लेक्चर सुने, डायरेक्ट उनसे सुन सकता है और उनसे इस्तिफादा कर सकता है। और जो तीसरा क्वेश्चन हमारा था, हाउ, कैफ, कैसे सीखें हम अरबी ज़बान, इसके लिए जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूरत है वो है अल आज़म बिल जज़म। आप पक्का इरादा करें कि हमने अरबी ज़बान सीखनी है। इसी तरह जो दूसरी चीज़ इसके लिए दरकार है वो है अल जुहद। आपने मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी। मेहनत और मशक्क़त करेंगे तभी कोई चीज़ हासिल होगी, बगैर और मेहनत और मशक्क़त के कुछ भी हासिल नहीं होता। और तीसरी चीज़ है अतसलसल, कंटिन्यूटी। आप ऐसा ना करें कि आज आप अटेंड करें और कल न करें, परसों करें, तरसों ना करें। तो अगर आप तसलसल नहीं कर पा रहे हैं कायम, तो बहुत दिक्कत होगी। खासकर लैंग्वेज के सीखने में ये चीज़ बहुत अहम है, तसलसल बहुत ही ज़रूरी है। और चौथी चीज़ है अलवाजिब अल मंजिली, होमवर्क जो भी दिया जाए आप लोगों को वो अच्छे से करनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे से सीखेंगे। तो ये मुख्तसर सा तमहीद था कि हम अरबी ज़बान सीखना है हमें, तो क्या सीखना है अरबी ज़बान में, और दूसरा इसमें था कि क्यों सीखेंगे हम अरबी ज़बान, इसके दुनियावी और दीनी मकासद क्या है, और तीसरा था कि कैसे सीखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम आज के बाद शुरू कर रहे हैं कि हम अरबी ज़बान सीखें। तो हम शुरू जो करेंगे बिल्कुल बुनियाद से करेंगे और इब्तिदाई मरहले से करेंगे, क्योंकि ये लेवल 1 के लिए क्लास है। तो बिल्कुल बुनियाद से ही हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है अल हुरूफ अल हिजाइया। अल हुरूफ अल हिजाइया, जिनको हम हुरूफुल हिजा या हुरूफुल तहज्जी भी कहते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया में, उसकी बुनियाद कुछ बुनियादी शक्लों पे होती है। जैसे अंग्रेजी है, इंग्लिश लैंग्वेज, ABCD उसकी बुनियाद है। उर्दू है तो अलिफ बे ते से है। इसी तरह कश्मीरी, और इसी तरह अरबी ज़बान भी, इसकी बुनियाद भी कुछ बुनियादी हरूफ पर है, कुछ बुनियादी शक्लों पर है, जिन शक्लों को फिर मिला के उन पे हरकत डाल के हम कोई भी वर्ड बनाते हैं। कोई भी वर्ड आप देखें, कुरान खोल के देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि यही हरूफ है जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं, यही हरूफ है। इन्हीं हरूफ को मिला के कोई लफ्ज बनता है, अल्फाज को मिला के जुमले बनते हैं, जुमले मिला के एक सेंटेंस बनता है, और क्या नाम है, एक पैरा बनता है, पैरा मिला के एक मकाला बनता है, और बहुत सारे मकालात को या बहुत सारे सफ़हात को, बहुत सारे पैराज को मिला के किताबें बनती हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है। इनको हम बोलते हैं अल हुरूफ अल हिजाइया। अल हुरूफ अल हिजाइया, हरफुन की जमा है हुरूफ। हुरूफ, अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स जिनको आप कहते हैं। अल हिजाइया, ये जो है अगर हम किसी भी लफ्ज़ को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हम उसके कहते हैं कि इसकी हिजा है ये। ठीक है, तो जिस तरह अंग्रेजी में मिसाल एप्पल लिखते हैं हम, APPLE, एप्पल, तो हम कहते हैं उसकी स्पेलिंग बताएं, तो हम बोलते हैं APP, अलग अलग है ना। इसी तरह करके जो भी अरबी अल्फाज होंगे वो इन्हीं हुरूफ से मिलके बनेंगे। हम कभी कभार जो है आपसे पूछेंगे, बताओ बैतुन, बैतुन, बा या ता, बैतुन मीन्स घर, आप बताइए बैतुन में कौन कौन से हुरूफ है, तो आप पाएंगे कि यही हुरूफ जो हमारे सामने हैं, इन्हीं में से कुछ हुरूफ होंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हर्फ जो है वो है अलिफ। अलिफ, बा, बा, ता, ता, सा, सा, जीम, जीम, हा, हा, खा, खा, दाल, दाल, गाल, गाल, रा, रा, जाय, जाय,
सीन सीन, शीन शीन, صاد صاد, ضاد ضاد, طا طا, ظا ظا, عين عين, غين غين, فا فا, قاف قاف, كاف كاف, لام لام, ميم ميم, نون نون, واو واو, ها ها, حمزة حمزة, یا یا. تو یہ ہے الحروف الہجائیہ جن پہ عربی زبان کی بنیاد ہے. ان میں ہے ایک یہ حرف جس کو عام طور پر زا پڑھا جاتا ہے, زا, لیکن اس کی صحیح پروننسیشن ہے زائی زائی زائی. باقی جو حروف ہے وہ تقریباً معروف ہے. اس کے بعد ہیں الحروف الہجائیہ المفتوحہ. المفتوحہ کا مطلب ہے زبر والے. الحروف الہجائیہ حروف تہجی, المفتوحہ زبر والے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ الف تھا, اب ہم نے اس پہ زبر ڈالی ہے تو اب یہ حمزہ بن گیا ا, ب, ت, ث, ج, ح, خ. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ سب پہ زبر ہے. با زبر با, تا زبر تا, ثا زبر ثا, جیم زبر جا, ح زبر ح, خا زبر خا. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے ہر ایک حرف پہ ہم نے زبر ڈالی ہے. ایک دفعہ میں اس کو پڑھتا ہوں. ا, ب, ت, ث, ج, ح, خ, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ف, غ, ك, ل, م, ن, و, ہ, ا, ی. تو یہ حروف جو ہے ان پہ ہم نے زبر ڈالی تھی, تو آپ نے دیکھا کہ اس کی آواز کس طرح نکلتی ہے. ان کو ہم بولتے ہیں الحروف الہجائیہ المفتوحہ. اس کے بعد ہے الحروف الہجائیہ المکسورہ. مکسورہ کا مطلب ہے زیر والے, حروف تہجی لیکن زیر والے. ہم کہیں گے یہ جو الف ہے, الف کے نیچے ہم نے زیر ڈالی, اب یہ حمزہ بن گیا. ای, با زیر بی, تا زیر تی, ثا زیر ثی. اسی طرح جی, ح, خ, دی, ری, ری, زی, سی, شی, سوی, دی, تی, ری, عی, غی, فی, قی, کی, لی, می, نی, وی, ہی, ای, ی. یہ تھے زیر والے حروف جن کو ہم بولتے ہیں الحروف الہجائیہ المفتوحہ المکسورہ عفوا. اس کے بعد ہیں الحروف الہجائیہ المضمومہ. مضمومہ کا مطلب ہے پیش والے حروف, حروف تہجی پیش والے. یہ الف تھا, اس پہ ہم نے پیش ڈالا تو یہ بن گیا حمزہ پیش او, با پیش بو, تا پیش تو, ثا پیش ثو. ٹھیک ہے, اسی طرح جیم پہ جو, ح پیش حو, خا پیش خو. اور اسی طرح جو باقی حروف ہیں ان کو بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے. دو, ذو, رو, زو,
सु, शु, सु, दु, तु, ज़ु, उ, गु, फु, उ, कु, लु, मु, नु, वु, हु, उ, यु। ये हरूफ तहज्जी हैं लेकिन पेश वाले। इस तरह करके हमने देखा कि अल अलामात अस्सौतिया वॉवेल साइनस, ये जो पेश है, ज़बर है, ज़ेर है, इनको हम बोलते हैं अल अलामात अस्सौतिया वॉवेल साइनस, यानी जो आवाज़ हैं उनकी निशानियां हैं। इसको हम बोलते हैं पेश। ये जो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा दायरा सा बना हुआ है, गोल टाइप, इसको हम बोलते हैं पेश उर्दू में, है ना। और अरबी में बोलते हैं ज़म्मा या दम्मा, ठीक है। पेश ये निशानी है, उर्दू में बोलते हैं पेश, अरबी में इसको बोलते हैं दम्मा। और इसकी मिसाल है, बा के ऊपर ये दम्मा है तो ये बन गया बु। इसी तरह ये जो लकीर है छोटी सी, इसको बोलते हैं हम ज़बर उर्दू में, और अरबी में बोलते हैं फतहा, फतहतुन या फतहा आप बोलेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बा के ऊपर ज़बर है, फतहा है, तो इसको हम बोलेंगे बा। इसी तरह ये जो देख रहे हैं हरूफ के नीचे वही लकीर जो ऊपर हुआ करती थी, अब जब लकीर है नीचे तो इसको बोलते हैं ज़ेर उर्दू में। अरबी में बोलते हैं कसरतुन या कसरा, जैसे बा के नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं बी। इसी तरह ये छोटा सा दाल टाइप या छोटा सा जीरो टाइप होता है, इसको हम बोलते हैं सुकून। सुकून उर्दू में भी बोलते हैं और अरबी में भी सुकून ही बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ या के ऊपर सुकून है, पहले फा के नीचे जेर है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फा के ऊपर छोटा सा गोल सा बना हुआ है, ये निशानी है सुकून की, यानी इस पे वक्फ करना होता है, जैसे फी, फी, ठीक है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप छोटा सा डब्ल्यू जैसा, इसको हम बोलते हैं शद्दा। उर्दू वाले इसको बोलते हैं तशदीद, और हम भी बोलते हैं शद्दा। जैसे आप यहाँ मीम पे देखेंगे, मिम्मा, मिम्मा, इसका मतलब है जिस हर्फ पे तशदीद होगी उसको दो बार पढ़ना होगा, उसको दो बार पढ़ना होगा। यहाँ पे लिखा है इक़रा मा यली, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको पढ़ें। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से दो चंद लोग जो हैं इसको पढ़ेंगे। तो मैं रोल नंबर 1 नहीं 2, अगर 2 यहाँ पे हैं तो रोल नंबर 2 पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, पढ़ें। अ बी जु द हे वो फ नि सु qi ju hi ta qu da za ha ka ru u gha lu mi ya। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। रोल नंबर 4 है, रोल नंबर 4 और 5 नहीं है। रोल नंबर 12 है, 13, रोल नंबर 13, रोल नंबर 13 है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, आप पढ़ें। अ बी जु द hi wu fa ni su qi ju hi sa qu da za ha ki du u ga lu mi ya। बारकल्लाह फीक। अब थोड़ा सा ये है, एक है वो है हा, ये हा जिसको हम बड़ा हा कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं छोटी हा, तो इसको थोड़ा आहिस्ता पढ़ना है। हा, जी और शेख। ये है अगर इस पे जबर हो हा तो हम पढ़ते हैं हा, ये था हा।
यहाँ पे अगर जेर है तो है, यहाँ पे अगर जेर होती तो हे, थोड़ा नरमी से, और ये है का, और यहाँ पे ये रा है रु, ठीक है। बारकल्लाह फीकुम। बाकी जो है इसके बारे में प्रैक्टिस वो आप खुद करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जब हम अगली बार आपको बोलेंगे पढ़ने के लिए तब आप पूरी तरह से अच्छी तरीके से पढ़ने चाहिए। इसके बाद हम इस पे गौर करेंगे कि जो चीज़ हमने आज पढ़े ना, अलिफ बा ता सा वगैरह, उन पे ज़बर ज़ेर, तो उन्हीं हरूफ को मिला के हमारे अल्फाज बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है हमजा प्लस हमने किया है नून प्लस अलिफ, ठीक है, तो ये बन गया है अ ना, अ ना। इन्हीं से तो अरबी अल्फाज बनते हैं ना। अना का मतलब है मैं, अना मीन्स आई। यहाँ पे लिखा हा जायद अलिफ जायद मीम जायद दाल, तो ये बन गया हामिदुन। तो हमारा एक जुमला बन गया, अना हामिदुन, अना हामिदुन। तो इसकी मीनिंग क्या हुई? आई एम हामिद, अना हामिदुन, अना हामिदुन। इस तरह करके अगर आपने अपना नाम बोलना होगा तो आप अना बोलेंगे पहले, फिर अपना नाम, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जैसे मैं कहता हूं अना फिरदौस, अना फिरदौस, आई एम फिरदौस, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई लड़का होगा जिसका नाम होगा मोहम्मद, तो वो कहेगा अना मोहम्मद। यूसुफ होगा वो कहेगा अना यूसुफ। मरियम होगी वो कहेगी अना मरियम, अना मरियम। इसी तरह से आयशा होगी वो बोलेगी अना आयशा। शाफिया होगी अना शाफिया। जैनब होगी वो बोलेगी अना जैनब। इसी तरह रोल नंबर 13 बोलेगा, रोल नंबर 13। जी शेख। बोले आप अपना। अना एजाजुन। अना एजाज, बारकल्लाह फीक। इसी तरह से रोल नंबर 35। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी जल्दी। अना इशफाक। अना इशफाक। रोल नंबर 33। इशफाक। أنا محمد نواز. 40। रोल नंबर 40। أنا كلثوم. बारकल्लाहु फीक। रोल नंबर 71। أنا عباد. तैयब। इस तरह करके हर एक बंदा अपना अपना नाम बोलेगा। इसी तरह हर एक लड़की जो है वो भी अपना अपना नाम बोलेगी। तो हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि अना इस्तेमाल करके हम अपना नाम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी अरब से मिलें तो अगर हम उसे बोलेंगे, मिसाल के मैं बोलूँगा अना फिरदौस, तो वो वहाँ से खुद से अपना नाम बोलेगा। जिस तरह हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, जब किसी से मिलते हैं सलाम करते हैं तो अंग्रेजी वाले तो ऐसे कहते हैं हाय आई एम फिरदौस, तो वो बोलते हैं हाय आई एम बिलाल। इसी तरह अरबी में अगर आप चाहें तो आप बोलेंगे अना फिरदौस, वो वहाँ से बोलेंगे अना शेख तमीमुल्लाह। इसी तरह करके आप जो है अपना नाम बोल सकते हैं। ये पहला पॉइंट है जो आप लोगों ने सीखना है कि अपना नाम कैसे बोलेंगे। दूसरा जो आपने बोलना है वो है अना, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तालिबुन, ठीक है। अना तालिबुन, अना तालिबुन, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। इसी तरह करके अगर कोई बंदा जो है वो उस्ताद है तो वो बोलेगा अना उस्ताजुन, अना उस्ताजुन। इसी तरह कोई कारपेंटर है वो बोलेगा अना नज्जारुन, अना नज्जारुन। जो स्टूडेंट है वो बोलेगा अना तालिबुन, मेल स्टूडेंट। अगर फीमेल होगी तो तालिबतुन,
लास्ट में फिर गोलता लगाना पड़ेगा। जो लड़कियों के अक्सर नाम है ना, या प्रोफेशनल्स वगैरह जो हैं, उनके लास्ट में हम गोलता लगाते हैं तो वो फीमेल बन जाती है। जैसे कि मैंने बोला तालिबुन है, अगर इसको फीमेल वाला बनाना है तो हम लास्ट में गोलता लगाएंगे, हम लास्ट में गोलता लग। यहाँ पे लिखा है अना तालिबुन, अगर फीमेल का बनाना है तो हम बनाएंगे अना तालिबतुन, अना तालिबतुन, अना तालिबतुन। इसी तरह अना उस्ताजुन, फीमेल का अना उस्ताजतुन, अना नज्जारुन, अना नज्जारतुन। ठीक है, इस तरह करके हम फीमेल वाला बनाते हैं। मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए सीधे है अना तालिबुन, आई एम अ स्टूडेंट, अना उस्ताजुन, आई एम अ टीचर, अना नज्जारुन, आई एम अ कारपेंटर। इसी तरह अना तबीबतुन, आई एम अ फीमेल डॉक्टर, अना मुहंदिसतुन, अना मुहंदिसतुन, आई एम एन इंजीनियर। तुन है लास्ट में गोलता, तो इसका मतलब है ये फीमेल के लिए। अगर मेल के लिए बोलना है तो अना मुहंदिसुन, गोलता फिर काटना होगा। इसी तरह अना तबीबुन, आई एम ए डॉक्टर, मुज़क्कर के लिए। ठीक है, ये दूसरा जुमला आप लोगों ने बोलना होगा। पहला अना, फिर अपना नाम अना मुहम्मद, दूसरा अना तालिबुन, आई एम ए स्टूडेंट। और जो तीसरा जुमला आप लोगों ने सीखना है वो है कि आप बोलेंगे अपनी रेजिडेंस, कि आप कहाँ से हैं। अना मिन, यहाँ पे लिखा अना मिन कश्मीर, अना मिन कश्मीर, आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई एम फ्रॉम कश्मीर। तो आप में से जो अपना इलाका है आपका, तो आप बोलेंगे कि हम कहाँ से हैं। मिसाल यहाँ पे लिखा अना मिन पुलवामा, मैं अपना बोल रहा हूँ, अना मिन पुलवामा, आई एम फ्रॉम पुलवामा। अना मिन श्रीनगर, आई एम फ्रॉम श्रीनगर। अना मिन बडगाम, आई एम फ्रॉम बडगाम। अना मिन बारामुल्ला, आई एम फ्रॉम बारामुल्ला। या आप अपने गाँव का नाम बोल सकते हैं। मिसाल मैं बोलूँगा अना मिन बारीगाम, आई एम फ्रॉम पारीगाम। इसी तरह कोई बोलेगा अना मिन नौगाम, कोई बोलेगा अना मिन बीरवा, कोई बोलेगा अना मिन लालचौक, आई एम फ्रॉम लालचौक। तो इस तरह करके आप अपने अपने इलाके बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो आपने अभी जो बोलना है वो है 3 जुमले। वो 3 जुमले कौन से हैं? एक है आप बोलेंगे अना, फिर अपना नाम। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा यहाँ पे मोहम्मद, अना मोहम्मद। या अगर फीमेल होगी तो वो लिखेगी अपना नाम अना ज़ैनब। ठीक है, मिसाल अना ज़ैनब, ये एक जुमला हुआ। दूसरा जुमला है अना, फिर आप लिखेंगे कि अपना प्रोफेशन क्या है आपका। मिसाल अगर कोई स्टूडेंट है तो वो लिखेगा अना तालिबुन, फीमेल लिखेगी अना तालिबतुन। इसी तरह से कोई उस्ताद होगा तो वो लिखेगा अना उस्ताजुन। इसी तरह तबीबुन, फिर तबीबतुन मुअन्नस के लिए, मुहंदिस मुहंदिसतुन, और बाकी प्रोफेशनल्स आप अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आगे आगे सीखेंगे। इसी तरह तीसरा जुमला है अना मिन, अना मिन, आई एम फ्रॉम, कहाँ से हैं वो आपने बोलना है, अपनी जगह का नाम जहाँ से आप हैं। तो आप बोल सकते हैं अपने गांव का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपनी कंट्री का नाम। मिसाल अना मिन कश्मीर, ये भी बोल सकते हैं। अना मिन श्रीनगर, ये भी बोल सकते हैं। इसी तरह अना मिन अल हिंद, ये भी बोल सकते हैं। या अगर आप कहीं और से हैं तो आप उस जगह का नाम बोलेंगे। या अगर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलना चाहें, अना मिन बडगाम। इस तरह करके ये 3 जुमले आप लोगों को आने चाहिए। ये 3 जुमले आप लोगों ने लिखने होंगे। ठीक है, ये आप नोट करके रखेंगे ये 3 जुमले, और इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। और जो आपके, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें जो है प्रैक्टिस कराएं, इनका इस्तेमाल कराएं बार बार, तो इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे और आपको भी सीखने में मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का दर्स आपके लिए मुफीद रहा होगा, और इंशाल्लाह आगे के दुरूस भी आपके लिए मुफीद रहेंगे। तो फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि कुछ तलबा जो हैं बतौर प्रैक्टिस